नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। केंद्र के प्रतिबंधों से तेलंगाना का विकास रुका, इस साल 40,000 करोड़ का घाटा, सीएम केसीआर का आरोप। पंजाब के किसानों का धरना खत्म, मंत्री धालीवाल ने सीएम मान की तरफ से मांगी माफी, बोले सहमति बन गई। सेंसेक्स में 20 अंकों की तेजी, निफ्टी 18,500 के पार हुआ बंद। इस हफ्ते आया 1% का उछाल। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलती रहेगी सब्सिडी। रिफाइंड पाम तेल में 15% शुल्क की होगी वृद्धि, जाने इसके पीछे की वजह। पीएम जन धन योजना खाता धारकों को सरकार देगी 10,000 रुपए, जानिए कैसे। कृषि मंत्री का ऐलान, साबरमती के तर्ज पर इस नदी के ऊपर भी बनेगा रिवर फ्रंट। उत्तर प्रदेश में मध्यम व गहरी बोरिंग कराए किसान, मिलेगा 1.75 लाख रुपए का अनुदान। सीएम नीतीश कुमार 27 नवंबर को राजगीर में करेंगे हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का उद्घाटन। भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला 26/11 को पूरे हुए 14 साल। एमएसपी पर वादा खिलाफी को लेकर किसानों की सरकार से नाराजगी, आज कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की वर्षगांठ पर देश भर में निकालेंगे मार्च। संविधान दिवस के अवसर पर जाने इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। एफटीजे किसान विशाल चौबे से जानिए आलू किसानों की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सर्द हवाओं ने तोड़े रिकॉर्ड, उत्तर भारत के तापमान में आई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से 2022 से 23 में राजस्व संग्रह में 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी जानकारी प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए दिसंबर में एक सप्ताह के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वित्त मंत्री हरीश राव और विधायी मामलों के मंत्री प्रशांत रेड्डी को इस दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। तेलंगाना सरकार के बयान में कहा गया है कि उल्टी सीधी आर्थिक नीतियों पर चल रही केंद्र सरकार का रवैया राज्य के भविष्य और उनके विकास में बाधक बन गया है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक केंद्र सरकार एक प्रैक्टिस के रूप में सभी राज्यों के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM सीमा की घोषणा करता है। तेलंगाना को 2022 से 23 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 54,000 करोड़ रुपए की FRBM सीमा दी गई थी, लेकिन अचानक इस सीमा को घटाकर 39,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि हमने मैराथन बैठक की, यहां खुशी की बात है कि हम आम सहमति पर पहुंच गए हैं। किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक और बैठक 16 दिसंबर को चंडीगढ़ में होगी। किसानों के विरोध पर सीएम के टिप्पणी किए जाने पर माफी की मांग होने पर धालीवाल ने कहा कि कुछ गलतफहमी थी, क्योंकि आप सरकार हमेशा किसान कल्याण के लिए खड़ी है। हालांकि उन्होंने आगे कहा, अगर भगवत मान के किसी भी शब्द से किसानों की भावनाएं आहत हुई है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। साथ ही बता दें कि पंजाब के किसान पराली जलाने पर भारी जुर्माना का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा खराब मौसम और कीटों के हमले से फसल क्षति के लिए कम मुआवजे का विरोध है। आज हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 20 अंकों की तेजी के साथ 62,293 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंकों की तेजी के साथ 18,512 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 0.21% की गिरावट दर्ज की गई और ये 42,300 के नीचे बंद हुआ। मीडिया, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और ऑटो इंडेक्स में बम्पर तेजी रही। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी रही। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉर्ट टर्म लोन दी जाने वाली सब्सिडी को वित्त वर्ष 2023 और 2024 में भी जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला आरबीआई ने लिया है। इस निर्णय के बाद हर किसान को खेती से जुड़े कामों के लिए
3 लाख रुपए का लोन मिलता है। इस लोन पर किसानों को 7% ब्याज दर मिलता है। इस 7% में से सरकार 1.5% पर सब्सिडी देती है। वही जो किसान समय पर इस लोन को चुकाते हैं उन्हें 3% ब्याज दर में छूट मिलती है। ऐसे में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का लोन लेने पर केवल 4% ब्याज दर पर लोन मिलता है। नवंबर महीने के अंत में आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आज सुबह खाने के तेल को लेकर आम लोगों को झटका दिया गया है। जहां एक तरफ तेल की कीमतों से देश की जनता को राहत दिलाने को लेकर सरकार आए दिन कुछ ना कुछ फैसला लेती रहती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी बढ़ती कीमतों में कुछ अधिक फर्क देखने को नहीं मिलता है। वहीं महंगाई की इसी दौर में खाद्य तेल उद्योग संगठन SEA ने भारत सरकार से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% करने का अनुरोध किया है, जो कि वर्तमान समय में 12.5% पर बना हुआ है। तेल की इस परेशानी को लेकर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA ने घरेलू रिफाइनरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कच्चा पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच शुल्क में 7.5% तक का अंतर है, जिसके चलते ये रिफाइंड पाम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा आयात किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही PM जन धन योजना ग्रामीणों और असमर्थ लोगों को आर्थिक मदद और सुविधा प्रदान करने के लिए जानी जाती है। अब सरकार इसका और विस्तार कर रही है, जिसके तहत इस योजना में खाता धारकों को 10,000 रुपए तक प्राप्त होंगे। दरअसल PM जन धन योजना के खाता धारक खाते में बैलेंस नहीं रहते हुए भी 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इसके लिए खाता धारकों को बैंक में आवेदन देकर अपने अकाउंट पर 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट यानी लोन लेना होता है। सीधा शब्दों में कहे तो अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी है, फिर भी अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो ओवरड्राफ्ट के जरिए आप अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम आयु 65 साल है। हालांकि ध्यान रहे कि इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा बस वही उठा सकते हैं जिनका जनधन खाता कम से कम 6 महीने पुराना हो। अगर ऐसा नहीं है तो खाता धारकों को सिर्फ 2,000 रुपए तक का ही ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब यहाँ के लोग अपने राज्य में ही साबरमती रिवर फ्रंट जैसा लुफ्त उठा पाएंगे। दरअसल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा की अंजाल नदी के रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित रिवर फ्रंट के लिए हरदा गुप्तेश्वर मंदिर के पास नदी तट का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि अजनाल नदी के तट पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। साथ ही नदी का गहरीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद तट का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नदी में गहरीकरण और रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री पटेल ने सर्वे दल के सदस्यों से कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि अजनाल नदी के गहरीकरण से हरदा शहर वासियों को बाढ़ की समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्यम व गहरे नलकूप के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें, पात्रता के दायरे में आने वाले किसानों को 1.75 लाख रुपए से लेकर 2.65 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। दोनों योजनाओं में विद्युतीकरण पर 68,000 रुपए का अनुदान भी है। इसके साथ ही 150 मीटर लंबाई का काला पाइप बिछेगा, इसके लिए भी 14,000 रुपए का अनुदान है। ये दोनों योजनाओं में समान राशि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 नवंबर को हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत बिहार के लाखों लोगों को सुविधा होगी। दरअसल गंगा का पानी दक्षिण बिहार में पहुंच नहीं पाता था। पानी की कमी के कारण लोगों को साल भर पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता था। इसका समाधान करने के लिए परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जलाशयों में बाढ़ के पानी का भंडारण किया जाएगा। इस पानी को संग्रहित करने के बाद प्यूरिफाई किया जाएगा ताकि इसे पीने योग्य बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर घटना में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। 14 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुए इस हमले को भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर 26/11 मुंबई टेरर अटैक के शहीदों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि देश ने कायराना मुंबई 26/11 आतंकी हमले में अपने निर्दोष नागरिकों को खोया था। वहीं सबकी रक्षा करते हुए हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। अपनों के खोने की असहाय पीड़ा को प्रतिपल जी रहे सभी परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 2 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संघ फार्मर यूनियन देश भर में राजभवनों तक मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं ने शुक्रवार 25 नवंबर को कहा कि सरकार ने कई मांगे पूरी नहीं की है, इसीलिए इस मार्च के जरिए किसान विरोध दर्ज कराएंगे। किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वो चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। दरअसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 1 साल से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आज देश भर में अपने अपने राज्यों में मार्च निकालने के साथ राज्यपाल के जरिए देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हर भारतीय के लिए 26 नवंबर का दिन काफी अहम है। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब ऑफिशियली तौर पर देश के संविधान को अपनाया गया था। बता दें कि 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा ने विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया था। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य को याद दिलाने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। उनकी 125वीं जयंती पर साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बता दें, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। इसके कई हिस्से यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसीलिए इसे बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, पीएम, राष्ट्रपति, गवर्नर और सीएम की शक्तियों का जिक्र भी किया गया है। गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आटे के रेट पर भी असर पड़ा है। अब ब्रांडेड के साथ साथ नॉर्मल आटे भी महंगे हो गए हैं। इससे आम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि आटे के साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा जारी है। हाल ही में आटे का खुदरा मूल्य 36.98 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये रेट 1 साल पहले दर्ज किए गए 31.47 रुपए प्रति किलोग्राम से 17.51% अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों में इजाफा का आलम यह है कि अब आटे की कीमत चावल के 37.56 रुपए प्रति किलो भाव के लगभग बराबर हो गई है। वहीं चीनी 42.59 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। इसी तरह गेहूं का खुदरा मूल्य भी 12.1% का इजाफा हुआ है। ये 1 साल पहले के 28.34 रुपए प्रति किलो से बढ़कर इस साल 22 नवंबर को 31.77 रुपए प्रति किलो हो गया है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की समस्या को हम तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम करते हैं। ऐसे में इसी कड़ी में FTJ के किसान विशाल चौबे आज आ पहुंचे हैं यूपी देवरिया में, जहाँ उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में बताया कि आलू की खेती कर किसान कितना इनकम कमा रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं इनके खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं कृषि जर्नलिस्ट विशाल चौबे कृषि जागरण की तरफ से आज हम देवरिया जनपद के नैपुर गांव पहुंचे हैं, जहां आलू की खेती कर किसान लाखों रुपए का इनकम कर रहे हैं। तो आइए किसान से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये खेती करते हैं और कितनी कमाई कर लेते हैं। जी, राम प्रसाद यादव। ये आलू की खेती आप करते हैं तो कितना लागत लगता होगा? 25,000 रुपये।
25,000 रुपये, 1 एकड़ में 25,000 रुपये लगते हैं। और कितने रुपए की कमाई हो जाती है लगभग? 1 लाख रुपए की कम से कम। 1 लाख रुपए की कमाई आप कर लेते हैं 25,000 रुपये लगा करके। किस प्रकार से इसमें मेहनत की जाती है? इसको मशीन से बुआई कराए हैं। हर बार तो लेबर लगा के बुआते थे, मगर इस बार मशीन से बुआई कराए हैं। लागत कम लगा है और मेहनत भी कम करना पड़ रहा है। मेहनत भी कम करना पड़ रहा है आपको। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रही भारी बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों के पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी का असर राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश व बिहार में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कोयम्बटूर, नंबर 2 राजमुंद्री, नंबर 3 शिमला और नंबर 4 कटक। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।